अमित जी क्या चल रहा है आजकल? तो मैंने कहा कुछ नहीं भैया, ये शूटिंग वूटिंग चल रही है, अब बाकी कुछ नहीं, थोड़ा बिजी हूँ। अरे यो जुम्मा मेरी जाने मन बाहर निकल। अगर अशोक कुमार बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? अरे यो जुम्मा बेट, बेटी ऊपर क्या कर रही है, नीचे उतर, टाइगर तेरे चुम्मे की राह देख रहा है। देख तो बिल्कुल जाना नहीं है, तो मुझे भी दे दे चुम्मा। चुम्मा अरे वो जुम्मा मेरी जाने मन बाहर निकल, आज जुम्मा है, आज का वादा है, देख मैं आ गया। दे 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 जुम्मा ये जाने मन जल्दी तो बाहर निकल ले और मुझे चुम्मा दे दे, क्योंकि मैं एक छोटा था, नन्ना था, मुन्ना था, बच्चा हूँ। ढाकी टिकी। अरे ओए क्या रहा जुम्मा, ऊपर क्या कर रही रे? जल्दी मुझे भी चुम्मा दे दे। यानी हमें भी एक चुम्मा दे दो, लेकिन वो चुम्मा हमारा होगा। अरे बादशाह के देख रहे तो सही, चलो शुरू हो जाओ। 1 2 3 4। रूप तेरा सोना सोना, सोने तेरी पायल, छन छना छन ऐसे छन के कर दे सबको घायल। हे कह रहा आंखों का काजल, इश्क में जीना मरना। एवरीबॉडी शावा शावा, माहिया से शावा शावा। ये इसकी आवाज सुनकर अमिताभ बच्चन की याद आ जाती है। जब वो संजीव कुमार और अनिल कपूर की एक्टिंग करते हैं तो मजा ही आ जाता है। जिनके जुम्मा चुम्मा गाने ने 31 साल से धमाल मचा रखा है, जो 19 घंटे काम करके 25 कप चाय पीकर गाने की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वो नन अदर देन सुदेश भोसले जी हैं। वेलकम सर। थैंक यू धन्यवाद। So first of all, a very happy birthday. थैंक यू और थैंक यू, आप अपने बर्थडे के दिन आप मुझे वक्त दे रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने तो मेरा दिन बना दिया। अरे नहीं, हाँ बिल्कुल, एक्चुअली आपका धन्यवाद। और आपके जरिए मैं अपने कई फैंस भी मुझे देख सकेंगे, मैं बात कर सकूंगा उनसे। बिल्कुल। और आपका शुक्रिया। सर, ऐसे तो आप परिचय के बिल्कुल मोहताज नहीं है, यू डोंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, लेकिन आपकी कहानी जो है वो सब जानना चाहेंगे। कैसे एक डबिंग आर्टिस्ट से आज एक लेजेंडरी सिंगर हैं आप, किस तरह से शुरुआत आपने की और आज आप जहां पे हैं, हाउ आर यू फीलिंग, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं डबिंग आर्टिस्ट से पहले मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मतलब पेंटर हूँ। तो मैंने 74 से 82 तक मेरे पिताजी के साथ असिस्ट किया उनको। मेरे पिताजी एनआर भोसले, वो एक बैनर आर्टिस्ट थे, पोस्टर्स पेंट करते थे फिल्मों के। पुरानी फिल्में थी वी शांताराम जी की, राजश्री प्रोडक्शंस, बीना गिरेडी, दादा कोंडके की। और मैं कुछ नाम बताऊंगा, मोगले आजम, झनक झनक पायल बाजे, दोस्ती, जब आप शायद पैदा भी नहीं हुई थी। तो वो उस वक्त ये होर्डिंग्स, बैनर्स का बहुत चलन था और फिल्में चलती थी बैनर्स को देख के। और मैंने 74 में मेरी पहली फिल्म थी जो मैंने पोस्टर्स पेंट किए थे और जो मुंबई में डिस्प्ले हुए थे, वो तो प्रेम नगर, राजेश खन्ना और हेमा मालिनी की। तो 74 से 82 तक सिर्फ पेंटिंग पोस्टर्स पेंट किया करता था, जैसे प्रेम नगर, जूली, स्वयंवर, स्वर्णर, अनेकों फिल्में। और मेरी माता जी सुमन भोसले, वो क्लासिकल गायिका थी। मेरी नानी दुर्गाबाई शिरोडकर, वो भी क्लासिकल गायिका थी। तो घर में प्योर क्लासिकल म्यूजिक था और बॉलीवुड के गाने सुनना बिल्कुल बैन था। पिताजी को बिल्कुल नहीं, बोले हे हो ये कोई गाने होते हैं, बिल्कुल नहीं सुनना इनको। और मैं गोवा से हूँ, तो हमारे घर में प्योर क्लासिकल, नाट्य संगीत, सुगम संगीत, ये सब उतना ही अलाउड था रेडियो पे, टीवी तो था नहीं। और मैं 14 साल की उम्र में पिताजी को एक दिन मिलने गया स्टूडियो में, और वहां पे राजेश खन्ना का एक स्केच किया, वो इतना अच्छा था तो पिताजी ने कहा चलो आज से स्टूडियो ज्वाइन करो। तो मैं सिर्फ एग्जाम्स देने के लिए स्कूल जाता था, 9th स्टैंडर्ड में था, और पूरे मतलब 24 घंटे पेंटिंग करते थे। और दूर दूर तक स्टेज इसका कोई संबंध नहीं था मेरा। क्लासिकल सुना बहुत था लेकिन कभी सीखा नहीं, क्योंकि पेंटिंग अच्छी थी। मेरे पेरेंट्स को लगा कि मैं पेंटर ही बनूंगा। लेकिन कहते हैं ना, वो क्या, मुर्गा कितना भी आप
टोकरी के नीचे दबा के रखो, वो बांग देना भूलता नहीं। बिल्कुल। तो मैं चुप चुप के पिताजी से चुप चुप के बिना का गीत माला, अमीन सहनी, किशोरदा, रफी साहब, पंचमदा, सचिंदा, तो अचानक मुझे सैगल साहब, S.D. बर्मन, R.D. बर्मन, मुकेश जी, किशोरदा, रफी साहब की आवाजें में गाने लगा। 150-200 गाने बायहार्ट हो गए थे रेडियो पे ही सुन के। और ऐसा करते करते कुछ लोग बुलाने लगे मुझे, ऐसे ना, कोई पूजा है, कोई किसी का मुंडन है, कोई बर्थडे है, तो मैं अपनी मस्ती में गा लेता। और एक दिन अचानक मुकद्दर का सिकंदर फिल्म देखी, स्कूल में था 11th या 12th में, किसी को देख के बोला, हे जोरादन दरवाजा खोल दे। तो ये तो दोस्त बोले ये जो बोला वो बिल्कुल अमिताभ बच्चन जैसा था। तो मैंने बोला नहीं, कहा अमिताभ बच्चन है, लेकिन उसमें कुछ लोग पीछे पड़ गए। मेरा एक दोस्त आया मेरे, कल तूने जो बोला वो अमिताभ बच्चन था, तो उसने मेरा इंटरव्यू लिया टेप रिकॉर्डर में। और अमित जी क्या चल रहा है आजकल? तो मैंने कहा कुछ नहीं भैया, ये शूटिंग वूटिंग चल रही है, बाकी कुछ नहीं, थोड़ा बिजी हूँ। तो आजकल आपके बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, क्योंकि वो देव साहब का फैन था, देव साहब की आवाज में बहुत कुछ आपके बारे में सुने। पता नहीं ये मीडिया वाले, पता नहीं अनाप शनाप कुछ भी लिख देते हैं समझाता। तो ये जब मैंने आवाज सुनी तो मुझे लगा यार अमिताभ बच्चन जी। फिर मैंने थोड़ा ये ट्राई करना चाहिए स्टेज पर। तो फिर मैं 1-2 लाइनें स्टेज पर किया तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, क्योंकि उस समय काफी मिमिक्री आर्टिस्ट, कॉमेडियंस थे जो दिलीप साहब, अशोक कुमार, ओम प्रकाश जी, उनके अमिताभ बच्चन को पहली बार किसी ने सुना स्टेज पे, तो लोग सरप्राइज थे। S.D. बर्मन पहली बार सुना, संजीव कुमार पहली बार सुना लोगों ने। तो फिर मैंने क्या किया, उस वक्त की उनकी जो फिल्में थी, लावारिस, दीवार, जंजीर, उसकी वीडियो कैसेट्स लाके उनको सीन्स को लिखा, बाहर किया, फिर बाथरूम के कोने में जाके उनको घंटों रियाज करता था तो रिवर्ब मिलने के लिए। और फिर मैं स्टेज पे करने लगा। और फिर क्या, मुझे पता नहीं चला कब मुझे लोग बुलाने लगे ऑर्केस्ट्रा में, तो मैं अलग अलग आवाजों में गाने लगा अमिताभ बच्चन के साथ। ओम प्रकाश जी, मिठुन दा, अनुपम खेर, कुछ आवाजें मैंने इंट्रोड्यूस की। अनुपम खेर, असरानी जी, अजीत साहब, विनोद खन्ना, सुनील दत्त। तो 82 से मेरा ये सफर, मतलब 82 में मेलोडी मेकर्स एक ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था, वो ज्वाइन किया। और 82 में मुझे पता चला जिस ऑर्केस्ट्रा में मैं शोज कर रहा हूँ, लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने लगा। अच्छा, गाना सीखा बिल्कुल नहीं मैंने, लेकिन वंस मोर मिलने लगे मुझे। और मैंने उस वक्त देखा कि किशोर दा जब भी शोज करते थे, मेलोडी मेकर्स का ऑर्केस्ट्रा ले जाते थे। तो किशोर दा के साथ 82 से 87 तक मैं उनका एंकर था। उनके रफी साहब के गाने गाकर मैं उनके शो की शुरुआत करके, फिर मैं किशोर दा को देखता था विंग्स में, तो कहते थे मतलब एक और गाओ, तो मैं और एक गाता था, फिर बोले एक और गाओ। तो 2-3 गानों के बाद बोलते अब मतलब अब मुझे बोला। मैं उनको, मतलब जब तक साउंड सेट नहीं होता था वो आते नहीं थे, तो उनके साथ बहुत काम किया। फिर 86 में मुझे आशा जी ने देख लिया कहीं, और एक स्टूडियो में मैं मिला, तो एक S.D. बर्मन साहब का गाना मैं उनके सामने गाया। शायद आपको पता, उन लोगों को पता है, अमर प्रेम में सचिन देव बर्मन साहब ने गाना गाया, झोली में बिछाई के लाए मोरे खजना के द्वार। तो ये गाना जैसे मैंने खत्म किया, देखा तो आशा जी की आंखों से आंसू बह रहे हैं, और वो बोली, अरे मराठी में बोली कि मला वाटलं सचिन दा समोर उभे आहेत, मतलब ऐसा लगा सचिन दा खुद सामने खड़े होके गा रहे। और वो गाना सुन के वो मुझे पंचम दा के यहाँ ले गई। पंचम दा ने जब सुना तो वो भी रो पड़े, मतलब ये क्या हो रहा है। अच्छा, मैंने तो ऐसे ही गा लिया था सुन के। और पंचम दा ने मुझे पहला ब्रेक दिया 86 में। फिर किशोर दा गुजरने के बाद बप्पी दा ने मुझे बहुत गवाया। और फिर 90 में लक्ष्मीकांत जी ने मुझे अजूबा में गवाया पहली बार अमिताभ साहब के लिए। फिल्म थी अजूबा। वो गाना ऐसा है, मोहम्मद अजीज और मेरा, ऋषि कपूर और बच्चन साहब के। मोहम्मद अजीज की आवाज सुनाता हूँ। अरे ताजुब है तूने प्यार नहीं किया, नहीं तूने दिल नहीं दिया, हरा नहीं दिया ना। तो ऐसा कुछ हमने गाया। तो बच्चन साहब ने ये जब सुना तो बोले ये है कौन। तो शशि कपूर साहब जो डायरेक्टर थे फिल्म के, मुझे ले गए वहां, हमें जी
सुदेश भोसले, तो मैं उनको ऐसे हाथ जोड़ रहा, सर नमस्कार, क्योंकि यकीन नहीं हो रहा ना कि बच्चन साहब के सामने खड़ा। तो बच्चन साहब सामने से बोलते हैं, अरे भैया हमारी आपकी आवाजें तो बहुत मिलती जुलती है, मुझे तो पता ही नहीं चला ये गाना मैंने कब गाया। तो ऐसा पहली मुलाकात थी। और फिर जुम्मा चुमा बना। जुम्मा चुमा के बाद हमारे दिन भी बदले, रातें भी बदली। और बच्चन साहब बोले अब तो मैं गाऊंगा ही नहीं। और अमी जी कहते कि जया जी 1.5 साल तक मानने को तैयार नहीं थी कि ये जुम्मा चुमा उन्होंने नहीं गाया। और आज भी मैं पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करता हूँ, तो आज भी कई लोग हैं उनको यकीन नहीं होता कि ये गाना मैंने गाया। और बस फिर उसमें लता जी के साथ बहुत शोज किए, अमित जी के साथ वर्ल्ड टूर्स किए, आशा जी के साथ आज भी कर रहा हूँ। तो स्टेज पे बहुत काम किया मैंने और बड़े बड़े दिग्गजों के साथ काम किया। और अब इतने साल हो गए तो अलग अलग आवाजें, सिंगर्स, एक्टर्स की, तो लोगों को अच्छा लगता है जब भी मैं एंटरटेन करता हूँ, कुछ आवाजों में गाता हूँ अलग अलग। बहुत प्यार करते हैं मुझे। Really, sir. I love you. I love you. I'm one of that fan. सर ये भी जानना चाहूंगी, जब आप वॉइस मॉड्यूलेशन करते हैं, अचानक से आप स्विच कर लेते हैं, अगर आपको मैंने कहा कि अमिताभ बच्चन की मिमिक्री, फिर आप विनोद कुमार की मिमिक्री, आप बहुत जल्दी अपने आप को स्विच कर लेते हैं, आपकी वॉइस हो जाती है, और आपको इस टैलेंट का रियलाइजेशन कब हुआ था और आपको पता चल गया कि दिस इज गॉड गिफ्टेड एंड आई शुड यूज इट? मैंने कहा ना, ये सब मैं तो कहता हूँ ऊपर वाले की कृपा है। मैं वैसे बचपन में बहुत शाय, बहुत डरा हुआ, बिल्कुल घर पे कोई मेहमान आते तो चुपने वाला कोई, मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं कॉमेडी, अभी अगर मुझे आप कभी स्टेज पे देखेंगे तो आप मुझे पहचानेंगे नहीं, इतना बदल जाता हूँ मैं। तो लोग भी जब उसके जोक भी होते हैं, जब मैं कहीं जाता हूँ दिल्ली में, सपोज मैं होटल में हूँ, तो ऑर्गेनाइजर्स मिलने आते हैं और जाते वक्त ऐसे सोच के जाती है, यार पता नहीं किसको बुलाया, पता नहीं क्या होगा हमारे शो का, क्योंकि मैं बिल्कुल हाँ जी ठीक है जी। वो लगता है कि आज हमारा शो बर्बाद हो गया। शो के बाद बोलते हम तो आपको होटल रूम में देखे डर गए थे, हमको तो लगा था आप कुछ भी नहीं करते। तो बहुत बिल्कुल अलग हो जाते हो स्टेज पे। मतलब हाँ, ये ऊपर वाले की मेहरबानी। ये मैंने कहा ना, ये दोस्तों में, स्कूल कॉलेज में बैठे बैठे मजाक मजाक में मैंने शुरू किया। और ये, और जैसे मैंने कहा ना, ये मुकद्दर का सिकंदर फिल्म देख के मैं 11th या 12th में था, किसी को यही जोरा जान दरवाजा खोल दे, इसे मजाक में बोल दिया था। तो वो मजाक क्या ना, किसी ने सुन लिया। और फिर मैंने आपको एक पहली बार नेशनल कॉलेज बैंड्रा के, आप तो जानते कॉलेज का क्राउड कैसा होता है। हाँ। उस वक्त ये मैं 79-80 की बात बोल रहा हूँ, तो दुबला पतला, ऐसे बड़े प्लास्टिक के काले चश्मा का फ्रेम वाला मैं दुबला पतला गया, और तभी बोलने की तमीज नहीं थी। अब मैं आपके सामने अमिताभ बच्चन की आवाज निकालता हूँ बोला तो पब्लिक बोली ए निकल। मैंने बोला आपके सामने एक सीन करता हूँ अमिताभ बच्चन का, तो बोले ए चल अमिताभ बच्चन हटा। तो मैंने बोला सीरियस सीन है, कॉमेडी नहीं है। तो उसमें अगर आपने अमर अकबर एंथनी देखी है तो उसमें एक फिल्म है, एक सीन है जहाँ ये नाजिर हुसैन जो फादर होते हैं ना, उनका जीवन साहब मर्डर करके चले जाते हैं, और अमिताभ बच्चन आता है वहां पे खुशी खुशी, फादर हमको लड़की पसंद आया, अपन शादी करना मांगता। तो देखता है कि सामने फादर की लाश पड़ी है। तो ये अमिताभ एंथनी एकदम दुखी होके जीसस क्राइस्ट से कुछ सवाल करता है कि इधर तुम्हारा घर में, तुम्हारा सामने किसी ने फादर को, और तुम देखते रह गए। अगर इस दुनिया से किसी को उठाने का था, अपन को उठाने का था। दुनिया में लाखों लोग ऐसा मासूम एंथनी को चर्च के बाहर मरने के लिए छोड़ देता है। कौन पालता था लवारिस बच्चा को? ये पालता है ये। तो ये सीन था सर। आपने तो मेरे दिमाग में उस सीन को ना रिक्रिएट कर दिया दोबारा से, ऐसा लग ही नहीं रहा। That's really तो लोग फिर कॉलेज के स्टूडेंट्स एकदम हो गए, और फिर तभी मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ यस आई कैन इमिटेट अमिताभ बच्चन। और ये अभी मैं इतने सालों से कर रहा हूँ ना, तो अभी नींद में कभी पूछो तो ये स्विच ऑन स्विच ऑफ करना एकदम आसान हो गया है। सर क्या हम आपकी टैलेंट देख सकते हैं स्विच ऑफ स्विच ऑन का? one from different to different character, Amitabh Bachchan, then Ansari ji, anything which you like. अभी ये जो
मेरा जो गाना है जुम्मा चुम्मा, उसमें जो अरे यो जुम्मा मेरी जाने मन बाहर निकल, अगर अशोक कुमार बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? अरे यो जुम्मा बेटी ऊपर क्या कर रही है, नीचे उतर, टाइगर तेरे चुम्मे की राह देख रहा है, देख तो बिल्कुल जाना नहीं है, तो मुझे भी दे दे चुम्मा चुम्मा। अरे जुम्मा मेरी जाने मन बाहर निकल, आज जुम्मा है, आज का वादा है, देखने आ गया, ए दे 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 दे। अभी शक्ति को जुम्मा मेरे दाने मन जल्दी से बाहर निकल ले और मुझे तुन्ना दे दे, क्योंकि मैं तोता था, मनता नन्ना था, मुन्ना था, बच्चा हूँ, ढाकी टिके। अरे ओए क्या जुम्मा, ऊपर क्या कर रही रे, जल्दी मुझे भी चुम्मा दे दे। ए, 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 ए। यानी हमें भी एक चुम्मा दे दो, लेकिन वो चुम्मा हमारा होगा, वो होंठ भी हमारे होंगे, वो लिपस्टिक भी हमारी होगी, और माथा हमारे कुत्ते जानी का होगा, तुम्हारे गाल नहीं होंगे। और अरे जुम्मा मेरी जाने मन बाहर निकल, मुझे चुम्मा दे दे, वादा करके मुकरना ठीक नहीं है जुम्मा। जस्ट अमेजिंग वाओ। मतलब एक ऐसे आर्टिस्ट जिसके अंदर कितने सारे कैरेक्टर्स हैं, वाओ, सब मजा आ गया, बहुत बढ़िया। सर एज एन आर्टिस्ट इट मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आर्टिस्ट के लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो अपने थोड़े चैलेंजेस के बारे में बताइए कि कब आपको लगा, ऐसा कोई मोमेंट आया कि आपने कहा कि यार अब मुझसे नहीं हो रहा, आई थिंक मैंने कोई रॉन्ग डिसीजन तो नहीं ले लिया ये करियर चुनकर, ऐसा कभी कुछ हुआ? उस मामले में मैं कहता हूँ कि मैं बहुत लकी रहा हूँ। मैंने जब पेंटिंग किया तो 100% पेंटिंग किया, और मेरे सामने हुआ ना, माइक सामने नजदीक चला आया और ब्रश थोड़ा थोड़ा दूर होता गया। लेकिन मैं कहता हूँ ये जो क्या कहते हैं ना, स्ट्रगल या कठिनाइयाँ, ये मैं स्ट्रगल कठिनाइयाँ नहीं मानता, मैं एक एक दिन एवरी डे हम एक लेसन सीखते हैं, और जितनी कठिनाइयां आप इनिशियल डेज में सहोगे, एक्सपीरियंस करोगे, रिजेक्शन, पॉलिटिक्स जो भी है, उतना आपको आगे लंबे दौर का, अगर लंबी दौड़ का घोड़ा बनना है, लंबी रेस का, तो आपको ये सब सहना चाहिए। आप रोते बैठोगे घर पे, आपके साथ कोई नहीं चलेगा। तो मैं कहता हूँ मेरा हर दिन एक नया एक्सपेरिमेंट था, नई सीख की, नया लेसन था, और उसी की वजह से आज मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। मैं किसी डे कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई नहीं, बल्कि मैं थैंक यू बोलता हूँ सबको, आपको भी, सारी ऑडियंस को, सारे चैनल्स को, मेरे सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स को, सारे को सिंगर्स को, एंड ऑल म्यूजिशियंस। जी सुदेश जी, अब वक्त आ गया, मेरे को आपसे एक आखिरी रिक्वेस्ट करनी होगी, क्योंकि टाइम कम है और मैं आपको परेशान भी नहीं करना चाहती आज का दिन, क्योंकि आज का दिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक रिक्वेस्ट होगी कि आप ही का कोई गाना अगर आप गुनगुना दे तो। अरे बादशाह के देख रहे तो सही, चलो सुनो जो 1 2 3 4। रूप तेरा सोना सोना, सोने तेरी पायल, छन छना छन ऐसे छन के कर दे सबको घायल, हे कह रहा आंखों का काजल, इश्क में जीना मरना, एवरीबॉडी शावा शावा, आहिया से शावा शावा, ये। Great, sir. Amazing. Once again, I wish you all luck, sir, for your future. And जितना भी आपने इंस्पिरेशन और मोटिवेशन इस वीडियो में देखा, मुझे यकीन है कि मेरे तरह से यंगस्टर्स जो हैं वो आपको देखेंगे और आपको आपके पाथ पर चलने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि स्ट्रगल लाइफ में होते हैं और सब कुछ होता है, पर अगर आपने ठान लिए तो आपको वो करना है। Thank you talking to us and giving such a beautiful, and wish you again a very happy birthday. Thank you, sir.